मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप इमरजेंसी फंड से कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बट इमरजेंसी फंड कितना चाहिए उसके बारे में कैसे सोचना है और इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो पहले तो आपको समझना है कि इमरजेंसी फंड कितना चाहिए, राइट। इट इज़ नॉट अ थंब रूल कि 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रख लो या 6 महीने का इमरजेंसी फंड रख लो, राइट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली आपको चेक करना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपके इनकम सोर्सेज कितने हैं। से फॉर एग्जांपल नेटवर्थ वाला एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर आपका नेटवर्थ 10 से 50 लाख के बीच में है, तो देन अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और जिसमें 10 to 20 लाख का एक्सपेंस हो जाता है, तो देन यू वुड बी इन अ पोजिशन वेयर आपका नेटवर्थ सिग्निफिकेंटली डिप्लीट हो जाएगा, राइट। यू विल स्ट्रेट अवे कम डाउन फ्रॉम 50 lakhs to 30 lakhs, राइट। बट इफ यू वर टू हैव से 5 crores of net worth, right? Now how do you think about it? If you get a 20 lakhs emergency, is it going to matter too much to your personal finances? Generally not, right? So you have to think about कि मेरी नेटवर्थ कितनी है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिफोर डिसाइडिंग ऑन दी इमरजेंसी फंड नंबर। सेकेंडली, यू ऑल्सो टू सी कि आपके इनकम सोर्सेज कितने हैं। क्या आपकी फैमिली, पूरी फैमिली एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट है, या आपकी फैमिली में 2 से 4 इनकम सोर्सेज हैं, राइट। तो अगर क्या होता है ना, जैसे अगर एक इनकम सोर्स पे कोई इमरजेंसी आती है और इस पे इंपैक्ट होता है, तो कैन दी फैमिली, रेस्ट ऑफ द इनकम सोर्सेज ऑफ द फैमिली टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली और नॉट, इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग द इमरजेंसी फंड नंबर, राइट। अगर एक इनकम सोर्स है तो आप अपना इमरजेंसी फंड बड़ा रखें, और अगर एक से ज्यादा है तो मे बी यू कैन कीप इट स्मॉलर ऑल्सो, राइट। सो जनरली सी फोक्स, देयर इज नो थंब रूल, but it is better for you to have a higher cash position despite the fact that you are significantly wealthy or significantly rich, because simple fact है, अगर आपका net worth 5 crores है, if you can keep 20% in cash and your annual expenses is 15 lakhs, basically that means that आपके पास 5 to 7 years of expenses है cash में, and if the rest of the 3 crores is invested in equity for example, then अगर market में कोई crash भी आता है तो आपको अपने net worth से, आपके equity investment से withdraw नहीं करना पड़ेगा, right. So this is about how much emergency fund you should have, right. Now let us understand, okay folks, so now how to think about creating an emergency fund, what kind of strategies you can use, आप क्या क्या strategies use कर सकते हैं when you want to set up your own emergency fund, right. So this again depends on what is the financial condition, right. अगर आप beginner हैं and you are looking to set up an emergency fund, right, so you should consider putting aside, firstly creating a decent 3 to 4 months of expenses as an emergency fund, and then start with your investments, and then partially also keep adding, topping up your emergency funds, right. Because emergency फंड में कॉन्सेप्ट इशू क्या है कि आप जो इसको इन्वेस्ट करेंगे, सो इट विल आइदर ग्रो एट इन्फ्लेशन और लोअर देन इन्फ्लेशन, सो दिस इमरजेंसी फंड विल कीप लूजिंग इट्स वैल्यू, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका इमरजेंसी फंड भी इन्फ्लेशन के साथ ग्रो हो, तो वो ग्रोथ पॉसिबल है बाय सम रिटर्न्स एंड सम पार्ट गेटिंग फंडेड थ्रू योर ओन मनी, राइट। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर आप बहुत साल से काम कर रहे हैं और आपने डिसेंट अमाउंट अक्यूमुलेट कर लिया है, बट आपने इमरजेंसी फंड पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा यू कुड कंसिडर, इफ से फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल, देन व्हाट you could do is just consider moving some money of your equity funds to an emergency fund wherein आपको अगर फ्यूचर में कोई इश्यूज आते हैं तो वो इश्यूज नहीं आएंगे, राइट। सो इमरजेंसी फंड के अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी कंसिडर करना है। आई हैव स्पोकन एक्सटेंसिवली अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक ऐड करता हूँ, यू शुड चेक आउट ऑल माय वीडियोस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। देन कमिंग बैक टू दी इमरजेंसी फंड स्ट्रेटेजीज, यू कैन डू एन SIP स्ट्रेटेजी ऑल्सो। अगर आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं, देन यू कैन जस्ट स्टार्ट एन SIP फॉर द इमरजेंसी फंड्स। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इन्वेस्ट कहाँ करना है these emergency funds, but you can also consider SIP as one mode. अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा है, it is lying in your cash as bank account, then you just use that as your emergency fund and move it to a separate place. I will tell you where to move it, right. So these are some strategies that you could use. और अगर say for example, if your finances do not allow to set up any emergency fund, then you should seriously consider either reducing your expenses या फिर आपको कोई और इनकम सोर्स पे ध्यान देना चाहिए। इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपके फाइनेंसेस बहुत टाइट है और आपकी नेटवर्थ कम है, तो देन इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट टू हैव एन इमरजेंसी फंड एंड टू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। ऑब्वियसली टर्म इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव डन अ कपल ऑफ वीडियोज ऑन टर्म इंश्योरेंस, आई विल ऐड द लिंक हियर, यू शुड टेक अ लुक एट दोस एज वेल। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ हाउ वेयर शुड यू इन्वेस्ट दिस इमरजेंसी फंड। तो ये इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट कहाँ करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले तो कंसिडर करना है कि आपकी इमरजेंसी फंड कितनी है, ठीक है। आई विल टेक 3 डिफरेंट एग्जांपल्स एंड देन एक्सप्लेन आपको ये इमरजेंसी फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमरजेंसी फंड सिर्फ 3 मंथ्स की है, तो देन जस्ट कीप इट इन द बैंक अकाउंट ना, कीप इट सिंपल। व्हाई शुड यू फोकस ऑन इन्वेस्टिंग दिस मनी एनीवेयर, बिकॉज इट शुड बी इमीडिएटली एक्सेसिबल, राइट। तो ये पैसा आपको इमीडिएटली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट इज द बेस्ट प्लेस फॉर दिस। ओके, नाउ इफ इट इज से 6 months, right, now what you can do is you can consider putting some in bank account, some in maybe a liquid fund or an ultra short term bond fund or a fixed deposit, depending on it also depends on the taxes that you pay, right.
राइट, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट में रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी हर साल आएगी, बट आप इसको म्यूचुअल फंड में रख देंगे, लिक्विड म्यूचुअल फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख देंगे, तो आपकी लाइबिलिटी तभी आएगी जब आप इसको विड्रॉ करेंगे, राइट। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स नाउ। ओके, अगर आप मेरे जैसे हैं और आप ज़्यादा बड़ा इमरजेंसी फंड रखते हैं ऑफ 12 to 24 मंथ्स, राइट, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करें, फिक्स डिपॉजिट, कैश एट बैंक, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स एंड liquid funds. But over and above that, you can consider parking your money in equity savings fund, जहाँ पे equity component is around 10% or less, but you get equity taxation advantage. So basically equity savings fund में क्या होता है ना, a large part of the equity portion is hedged with futures position. तो basically वो arbitrage fund की तरह होता है. You can also consider arbitrage fund as well, within 6 months of your emergency fund. अगर आपके 6 months of emergency fund है तो arbitrage fund is also a very good idea, right? Now so equity savings fund is one option wherein you get equity taxation benefit, and the volatility is not much, so over and above say 6 to 8 months of money can be parked here. Then there are conservative hybrid funds that don't take too much risk, and they aim to provide you a straight line kind of returns, but they do have some equity, some have REIT के exposure है, किसी में investment trust के exposure है, तो you should consider those for parking your emergency fund जो अगर 12 months से ऊपर है for example. So जितना आपका बड़ा इमरजेंसी फंड है उसको आप उस हिसाब से आप स्ट्राइकर कर सकते हैं, बट डोंट क्या नहीं करना है इसमें, इसको आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में नहीं डालना है, इसको आपको इक्विटी स्टॉक्स में नहीं डालना है, यू कांट बाय आईटीसी एंड से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू कैश, राइट, डोंट डू ऑल दोस थिंग्स, यू कांट पुट इट इन एनी प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड, राइट। सो ये सब मिस्टेक्स मत करें, जस्ट फोकस ऑन दीस 3-4 थिंग्स। आई विल रिपीट अगेन, cash at bank, fixed deposit, liquid fund, ultra short term debt fund, arbitrage funds, then you have equity savings fund, and then you have your conservative hybrid fund. So you take a look at these funds, you will get a very good idea कि आपको पैसा कहाँ invest करना है, folks. If you have any questions, please drop a comment and ask. Otherwise, please feel free to like, subscribe.